स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। देखिए, आज हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी की। ठीक है, आज का टॉपिक है कैटलिस्ट। व्हाट इज द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो हम यूज लेते हैं और वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली उस रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। रिएक्शन की रेट मीन्स किसी रिएक्शन की स्पीड को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इन दो में से एक ही काम करता है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट काफ़ी टाइप के होते हैं, मैनी टाइप हैं एक कैटलिस्ट के। सबसे पहले बात करते हैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्सटेंसेज विच चेंज द रेट which change the rate of reaction but itself remain unchanged। ये कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन खुद अनचेंज रहता है, खुद जैसा एज इट इज रहता है, क्योंकि खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, ओनली वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। बट इट सेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड आर कॉल्ड कैटलिस्ट। आर कॉल्ड कैटलिस्ट। उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। And this phenomenon is called catalysis। इस फिनोमेनन को हम कैटालाइसिस बोलते हैं। ठीक है, 2KClO3 एग्जाम्पल के लिए देखें ना, इसमें एक रिएक्शन है 2KClO3 मीन्स पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्लोरेट। लेकिन कैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट जब ब्रेक होता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, 3O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अब इसमें क्या होगा? देखो, ये एक स्लो रिएक्शन है। इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं और इसको साथ में हीट करते हैं। तो ये रिएक्शन जो है इसकी स्पीड बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये जो MnO2 है ये खुद अनचेंज रहता है, बट इसकी स्पीड को, इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ये क्या है यहाँ पे? MnO2 क्या है यहाँ पे? कैटलिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पे कितने टाइप के कैटलिस्ट हैं? तो ये दो टाइप के कैटलिस्ट हैं। नंबर 1 है होमोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस कैटलिस्ट। अब होमोजीनस मीन्स क्या होता है? देखिए, होमोजीनस मीन्स होता है जब किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों एक ही स्टेट में हो, एक ही फिजिकल स्टेट में हो, उनको बोलते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट।
क्या हो जाएगा, व्हेन कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स are present in same state या same physical state in a chemical reaction. It is called homogeneous catalyst. It is called homogeneous कैटलिस्ट. इसको हम होमोजेनस कैटलिस्ट बोलते हैं. एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड होमोजेनस कैटालाइसिस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस हैं. ठीक है. और दोनों मिलकर के एक दूसरी गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं SO3. ये भी गैस है. ठीक है. इसको बैलेंस कर लो. ठीक है, बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे. अब इसमें क्या करेंगे हम, कैटलिस्ट के रूप में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO. ठीक है, ये काम में लेते हैं. ये भी गैस है. अब देखो इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट को हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं हम. तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों एक ही स्टेट में, गैसेस स्टेट में तीनों. तो इसको हम बोलेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट. यहाँ पे NO क्या हो जाएगा, होमोजेनस कैटलिस्ट. एक और एग्जांपल देखते हैं, मेथिल एसीटेट CH3COO-CH3. ये यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है. इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं. वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है. इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो ये बनाता है यहाँ पे CH3COOH एसिटिक एसिड. CH3COOH एसिटिक एसिड जो एक्वियस फॉर्म में है. एक्वियस का मतलब होता है लिक्विड, वही. ठीक है. एंड ये बनाता है मैथेनॉल. ये भी एक्वियस फॉर्म में है, यानी लिक्विड फॉर्म में, मैथेनॉल. ये हो जाएगा यहाँ पे एसिटिक एसिड, और ये हो जाएगा यहाँ पे मेथिल एसीटेट. और अब इसमें हम रिएक्टेंट काम में लेते हैं कि, तो वो लेते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये भी एक्वियस फॉर्म में होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस फॉर्म में है. तो ये सब क्या हो गया, देखो सेम स्टेट में है, लिक्विड में. इसको हम बोलेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट. नंबर सेकंड है हेटेरोजेनस कैटलिस्ट. हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या होते हैं, जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों अलग अलग स्टेट में हों. यानी ये कह सकते हैं कैटलिस्ट अलग स्टेट में हों. रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं, बट कैटलिस्ट अलग स्टेट में हों, उसको बोलेंगे हेटेरोजेनस कैटलिस्ट. व्हेन कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स and products are present in different state in a chemical reaction. Then this catalyst is called, heterogeneous catalyst.
heterogeneous catalyst. And this phenomenon is called heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis. एग्जाम्पल के लिए N2 नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, गैस हैं, दोनों गैस हैं और ये रिएक्शन करके बनाती है अमोनिया गैस, ये भी गैस है। अब इसमें हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं आयरन, इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं आयरन जो कि सॉलिड है, ये डिफरेंट हो गया स्टेट इसकी, इसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड फॉर्म में है, प्लस इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन से, यानी इसमें हाइड्रोजन फ्लो करवाते हैं वेजिटेबल ऑयल में, तो ये क्या बनाता है, वेजिटेबल घी बना लेता है। वेजिटेबल घी बना लेता है जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। इसमें हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं Na जो कि सॉलिड है, निकल जो कि सॉलिड है, निकल, तो निकल यहाँ पे सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, तीनों अलग अलग डिफरेंट स्टेट में है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहलाएगा। निकल, निकल क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट होते हैं स्टेट के बेस पे, नोट कर लीजिए इनको सबको। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। Types of catalyst on the basis of action, वो वर्क किस तरह से करेंगे उसके बेस पे हम कैटलिस्ट टाइप पढ़ते हैं हम, ठीक है। किस तरह से काम करते हैं, कोई रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, कोई डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके बेस पे कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। पॉजिटिव मीन्स जो किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दी कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, which increase the rate of reaction is called पॉजिटिव कैटलिस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल KClO3 का पोटेशियम क्लोरेट का एग्जांपल देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट, इसको हम हीट करते हैं, स्लो रिएक्शन है ये, इसके ये ब्रेक डाउन होता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, स्लो रिएक्शन है। इसको फास्ट करने के लिए हम इसमें एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं MnO2, ठीक है। तो MnO2 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इसी तरह से N2 + 3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाएंगे। इसके अंदर भी एक कैटलिस्ट काम में लेते हैं हम Fe जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। ये एक स्लो रिएक्शन थी, आयरन मिलाते हैं इसमें, आयरन ऐड करते हैं, ये फास्ट हो जाती है रिएक्शन। ऐसे एग्जांपल देखते हैं एक और एथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथीन। ये भी एक स्लो रिएक्शन है, इसका हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन, इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं प्लस H2, ठीक है। तो इसमें यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है बॉन्ड, और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, यानी CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। एक बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक एक दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम एथेन, इसको बोलेंगे एथेन।
ये एथीन है और ये एथेन है। ये भी एक स्लो रिएक्शन है, इसको फास्ट करने के लिए हम इसमें निकिल ऐड करते हैं Na, ठीक है, निकिल। ये स्लो रिएक्शन थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे।